अस्सलामुअलैकुम किचन गार्डनिंग सीक्रेट्स के नाजरीन, आपको खुशामदीद एक नई वीडियो में। आज जी आप देख सकते हैं सामने मेरे एलोवेरा, इस जो है वो कुंडी में भी, इसमें पंजाबी में बोलें तो इस कुंडी में भी, और छोटे 2 गमलों में भी, जो मतलब 12-12 इंच के गमले हैं उसमें लगा हुआ है। और इनका रिजल्ट तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। मैं इसमें क्या चीज़ यूज़ करता हूँ और कौन सी ऐसी टिप्स हैं कि जिसकी वजह से ये फैलता फूलता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है, ना कि ये कदरे कम होता है। तो देखें, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। कोई इसमें ये ऐसा पौधा होता है कि इसको टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, वाटरिंग बहुत मैटर करती है, इसकी जो केयर है वो बहुत मैटर करती है कि इसको केयर हमने किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं, देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें और कौन से ऐसे अमल हमने करने होते हैं जिससे बेबी प्लांट्स बनते हैं। बेबी प्लांट से मुराद है कि जो उसमें छोटे पौधे बनते हैं और उससे ज़्यादा ग्रोथ बढ़ती है और ज़्यादा पौधे आपके बढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके एलोवेरा के प्लांट्स के ऊपर ये जो उसके ऊपर जो लीव्स लगते हैं, ये इसमें जो है वो जेल कितनी ज़्यादा होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की ज़बरदस्त टिप्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। इससे मेडिसिन भी बनती है और इसे ऑर्नामेंटल प्लांट भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लीव्स में इतनी प्यारी और खूबसूरत खसूसियात होती हैं कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो आपके अंदर की जो मैदे की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आपके हर घर में ऑलमोस्ट जो है वो ये इस वीडियो पर पहुँचे हैं, उन्होंने जो है एक्सपीरियंस किया होगा। और कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा पीली पड़ जाती है और कुछ के जो है करली लीव्स हो जाते हैं। सबसे बड़ी पहली रीज़न जो है वो उसकी मिट्टी है। अब देखें, मिट्टी जो है वो हमारी, इसमें सॉइल इस तरह की होनी चाहिए, ये ताज़ा इसको पानी लगा है जिसकी वजह से ये इस तरह से फील हो रही है। मिट्टी हमारी किस तरह की होनी चाहिए? मिट्टी जो हमारी बल्ब मिट्टी होनी चाहिए, यानी उसमें ड्रेन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। मिट्टी के अगर पानी खड़ा रह गया तो भी इसको डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब टेम्परेचर की बात करें तो 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बेहतरीन ग्रो करता है। अब इसको धूप और पानी की बात करनी है, वो भी मैं बताना है, और उससे पहले फिर खाद की भी बात करेंगे। धूप और पानी की बात करें, धूप इसको पार्शियल शेड की ज़रूरत होती है, यानी अगर आप इसको जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अगर तो 30 से प्लस टेम्परेचर रह रहा है तो फिर 2 घंटे की धूप, 3 घंटे की धूप इनफ होती है। बाकी इसको शेड पे रहने देना होता है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फ़र्ज़ करें टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है तो फिर इसको फुल सनलाइट यानी 8-10 घंटे की ज़रूरत होती है धूप की, जो इसको मिलनी चाहिए। सर्दियों में ये पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि ओवर वाटरिंग रहती है, यानी कि पानी इसमें खड़ा रहता है। पानी खड़ा रहने से इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी है वो हमेशा गीली रहती है और जड़ें जो है वो इसकी ख़राब हो जाती हैं। जड़ें ख़राब होने से जो है वो इसके जो लीव्स हैं वो पीले पड़ जाते हैं और सारा जो है वो आपकी एलोवेरा का पौधे ख़राब हो जाते हैं। दूसरी बात, धूप नहीं उसको लगती सर्दियों में, तो धूप जो है वो बहुत ज़रूरी है इसको। अगर तो सर्दियों में जा रहे हैं तो फिर इसको धूप फुल देनी है, अगर गर्मियों में है तो आपने धूप इसको कम भी देनी है, तो कोई इशू नहीं है, वो उसे काम चल जाएगा। यानी ये पार्शियल शेड भी ये पसंद कर लेता है, पार्शियल शेड पे भी ये चल जाता है। आपने देखना है कि गर्मियों में इसको पानी हमने देना होता है हफ्ते में एक बार। जब बहुत ज़्यादा मिट्टी खुश्क होना महसूस होने लग पड़े तो उसको पानी दे देना है, यानी ओवर वाटर से इसको बचा लेना है। तो विंटर में इसको 15 से 20 दिन बाद हल्का सा पानी देना होता है, उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर बारिशें हो रही हैं तो फिर तो हमने इसको 1.5-2 मंथ से पानी नहीं दिया। ये मिट्टी, इसमें जो मॉइस्चर आया हुआ है, ये मिट्टी इतनी गीली हुई है सिर्फ बारिशों के पानी की वजह से हुई है, और बारिशों के पानी में वैसे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर इसको फ़ायदा भी वो देता है। इसी तरह से लश ग्रीन और ग्रीन जो है वो हमारे रहते हैं। तो टेम्परेचर क्लाइमेट्स की भी बात मैंने कर ली कि इसको किस तरह जो है वो 18 से 30 डिग्री में बेस्ट ग्रो करता है। उसके बाद जी फर्टिलाइज़र है। इसको फर्टिलाइज़र हमने जो है वो साल में एक बार भी दे देंगे तो इसको इनफ है। लेकिन इसकी में मिट्टी की जो है वो मकदार में वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या कोडंग मनोर कोई भी चीज़ ऐड लाजमी करें। कोई भी मिट्टी, कोई भी पल, कोई भी पौधा लगाते हैं तो ताकत तो उसको चाहिए होती है, वो उसको देना बहुत ज़रूरी होती है। तो कोशिश किया करें कि आप जो है वो अपनी मिट्टी में ताकत रखें, वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं आपको बेबी प्लांट्स की बात की थी, तो इस गमले में अगर आप देख सकें ये वाला, ठीक है, इसमें जो बेबी प्लांट्स आ रहे हैं, तो बेबी प्लांट्स तभी आते हैं जब आपके गमले में उसके लिए जगह होती है। तो कोशिश करें कि बड़े वाले, थोड़े से छोटे साइज़ वाले गमले से ग्रेज करें, बड़े वाले में ग्रो करेंगे तो साथ में उगेंगे। तो अब ये इसको हम अखेड़ के जो है वो अलग से रीशिफ्ट भी कर सकते हैं और रीपोर्टिंग इसकी बहुत ज़रूरी होती है। ये बड़े
इसको उतार भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने किसी और जगह पे या किसी को गिफ्ट करने हैं तो सिंपल इसको उस नीचे से उखाड़ें और आपका जो एलोवेरा बिल्कुल रेडी टू जो है वो नेक्स्ट जगह पे ग्रो करने के लिए रेडी है। अब बेबी प्लांट्स जो होते हैं उनको सबसे पहले अलग करना होता है। बेबी प्लांट्स को अलग करके फिर उसको शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होता है। एक बड़े को उतार के लगाएंगे तो वहीं पे वो जो है पूरे का पूरा पौधा शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन बेबी प्लांट्स लगाएंगे तो उससे उतने ही ज़्यादा बनेंगे। तो ये फैलने फूलने वाला पौधा है। तो इसके अगर ऊपर पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक होना चाहिए जो आप अपने घर में बना सकते हैं, वो भी कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। हमने इस चैनल पर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स बनाने के तरीके आपको बताए हैं। तो एक्स्ट्रा टिप हार्वेस्टिंग के लिए हमेशा नीचे के जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं ना, वो आपको मैं जो है यहाँ से कट करने की कोशिश करें। ये वाला एक पौधा, ये वाला अगर आप देख सकें तो इसको नहीं कट करना आपने। हार्वेस्टिंग जब भी अपने फेस पे लगाने के लिए, हेयर पे लगाने के लिए आपने करना है तो हर एक घर में ये एलोवेरा का पौधा हर टाइम मौजूद होना चाहिए ताकि आप इसको अपने फेस पे, हेयर पे लगाने के लिए यूज़ करें और बेहतरीन इसमें खुसूसियात हैं। दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।